झारखंड में भ्रष्टाचार का राक्षस कभी समाप्त होगा या नहीं, हर रोज कहीं न कहीं मनमानी की खबरें आती हैं। अब बोकारो जिले के नावाडीह में बन रहे मॉडल डिग्री कॉलेज के भवन निर्माण में धांधली और अनियमितता की बातें सामने आ रही है। आलम यह है कि नई नवेली दीवार थोड़ी सी हवा का झोंका झेल नहीं पाई और जमीन पर धराशायी हो गई। आरोप है कि ठेकेदार मनमानी कर रहा है और विभाग उसे मौन स्वीकृति दे रहा है। देखिए एक रिपोर्ट। यहाँ मॉडल डिग्री कॉलेज का निर्माण हो रहा है, लेकिन बीते दिन आई तेज हवाओं ने भ्रष्टाचार का नया मॉडल ही उजागर कर दिया है। जमीन पर धराशायी दीवार और मरवी की तरह बिखरे ईंट उसी मॉडल का ताना बाना है। बोकारो जिले के नावाडीह प्रखंड में विनोद बिहारी महतो चौक के पास उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग की ओर से 26 करोड़ की लागत से मॉडल डिग्री कॉलेज का निर्माण हो रहा है। ये शिलापट गवाही दे रहा है कि 13 जुलाई 2023 को तबके के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इसकी आधारशिला रखी थी। 7 महीने बाद 24 फरवरी 2024 को भूमि पूजन हुआ। तेजी से निर्माण शुरू हुआ, लेकिन इसी तेजी में ईंट, बालू, सरिया और सीमेंट में भ्रष्टाचार की मिलावट की गई। नतीजा ये हुआ कि हवा थोड़ी तेज हुई तो दीवार धड़धड़ा कर धराशाही हो गया। आरोप है कि इसमें ठेकेदार से लेकर विभागीय अभियंता मनमानी कर रहे हैं। स्थानीय विधायक और मंत्री बेबी देवी तक इस पर चुप्पी साधे बैठी हैं। क्या मामला है सर? कल आंधी तूफान आया और मॉडल डिग्री कॉलेज जो हमारे यहाँ निर्माण कार्य चल रहा है, लगभग 500 मीटर दीवार गिर गया है पूरी तरह से। ऐसा इसी से साफ पता चलता है कि भ्रष्टाचार चरम पर है और घटिया किस्म का बालू, ईंट और सीमेंट का प्रयोग किया जा रहा है ठेकेदारों के द्वारा। और निश्चित रूप से हम ठेकेदार को सिर्फ आरोप उस पर नहीं लगा सकते हैं। यहाँ के स्थानीय मंत्री और मंत्री पुत्र हैं जिनके संरक्षण में ये निर्माण कार्य चल रहा है और वही तय करते हैं कि कौन मजदूर और कौन मुंशी यहाँ काम करेगा। आप देख सकते हैं यहाँ कि जितने मजदूर यहाँ काम कर रहे डिग्री कॉलेज का निर्माण कार्य में, एक भी स्थानीय को नहीं रखा गया है। गुणवत्ता की कमी के कारण हमको लगता है कि 500 मीटर जो बाउंड्रीज का अभी पहला बारिश में जो गिरा है, ये चिंता का विषय है क्योंकि यह राज्य सरकार और का पैसा का जो बंदरबाट यहाँ किया गया, कहीं ना कहीं इसमें संवेदक का लापरवाही है। इसमें उच्च स्तरीय जाँच होनी चाहिए। हर चाहे जो कॉलेज बन रहा है उस कॉलेज में जो रॉ मटेरियल बालू है, गिट्टी है या फिर सीमेंट शर्ट, इसकी क्वालिटी पे जांच होनी चाहिए। दीवारों के धराशायी होने के बाद कॉलेज भवन निर्माण में भ्रष्टाचार की पोल खुल गई, लेकिन विभाग के अधिकारियों ने मौन व्रत धारण कर लिया है। कोई ये भी बताने को तैयार नहीं कि आखिर दीवार क्यों ढह गई। वही ठेकेदार पर मनमानी के साथ साथ स्थानीय मजदूरों की अनदेखी का भी आरोप लग रहा है। संवेदक बाहरी लोगों को यहाँ पर ला करके बाहर के लोगों को जो यहाँ काम पे रखा है मजदूर लेवल पे, जबकि यहाँ झारखंड प्रदेश है, यहाँ के लोग हमेशा दूसरे राज्यों में पलायन करके अपनी रोजी रोजगार चला रहा है। इस विषय को संवेदक में ध्यान रखना चाहिए। संवेदक को यहाँ लोकल में जो मजदूर है उसको रख करके काम करवाना चाहिए। अभी तो सिर्फ बुनियाद तैयार हुई, अभी पूरी बिल्डिंग बननी बाकी है। अगर शुरुआती दौर में ही ये हाल है तो फिर आगे क्या होगा, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं। हैरान करने वाली बात ये है कि पूरे मामले हर किसी ने मौन धारण कर लिया है। यही बात सबको खल रही है। ये मौन ठेकेदार की मनमानी का समर्थन नहीं तो और क्या है। बोकारो से टीवी 45 के लिए संवाददाता राजेश शर्मा की रिपोर्ट। और इसी खबर पे और भी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता राजेश शर्मा हमारे साथ बने हुए उनका रुख करेंगे। राजेश, देखिए मनमानी की लगातार खबरें सामने आती है और इस बार नावाडीह में बन रहे मॉडल डिग्री कॉलेज से सामने आई है, जहां भवन निर्माण में धांधली और अनियमितता बढ़ती जा रही है। क्या कुछ जानकारी आपके पास? हाँ अंकिता, मामला 26 करोड़ से बन रहे मॉडल डिग्री कॉलेज का है, जिसमें बिहार के सासाराम आरबीएस नामक कंपनी को कराई जा रही है। ठीक है, वहीं ग्रामीणों में बार बार लगातार शिकायत करने के बावजूद भी कोई कार्रवाई ऊपरी अधिकारी द्वारा नहीं किया गया, जिसकी शिकायत ऊपरी अफसर से कार्रवाई की गई थी, मांग की गई थी। अब सवाल खड़ा यह हो रहा है कि स्थानीय ग्रामीणों को मजदूरी नहीं मिल रही है, मजदूरी का मतलब काम करना को नहीं मिल रहा है, बाहरों लोगों से काम कराया जा रहा है, स्थानीय लोगों को काम नहीं दिया जा रहा है। जी देखिए, ये भी आरोप है कि ठेकेदार मनमानी कर रहा है, लेकिन विभाग उसे बिल्कुल मौन तरीके से स्वीकृति और बढ़ावा दे रहा है। इस पर क्या कुछ कार्रवाई करने की बात कही गई है? आश्वासन मिला है किसी तरीके का? आश्वासन ऊपरी अधिकारी से हम संपर्क साधना चाहें, लेकिन कनेक्ट नहीं हो पाई। जिसमें बात करने के लिए हम बाइट लेने के लिए ऊपरी अफसर के पास किए थे, सभी ने बाइट देने से इनकार किया है। और वहीं मंत्री पर जो आरोप लगाया है मंत्री पर, तो उस पर अभी उसे मतलब बात करने की कोशिश किया गया मंत्री के पुत्र पर, तो इलाजरत के लिए हैदराबाद गए हुए हैं।
जी राजेश जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नजर बनाए रखिएगा खबर पे, हम आपसे लगातार अपडेट भी लेते रहेंगे। तो बता दें आपको कि झारखंड में भ्रष्टाचार का राक्षस कभी समाप्त होगा या नहीं, ये हर रोज हर तरफ से ये सवाल खड़े उठते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं मनमानी और अनियमितता जैसी खबरें सामने आती रहती है। बोकारो का भी यही आलम है। तो अब देखने वाली बात होगी कि ठेकेदार पर क्या कुछ कार्रवाई की जाती है।